Hello everyone, welcome to my channel. This is going to be a midterm preparation study vlog. As my exams are starting within 2 days, मेरा फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का होने वाला है जिसके लिए हमें 2 days की प्रिपेरेटरी लीव मिली थी. सो आई डिसाइडेड टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दीज 2 days. तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्प्लिट करूँगी, अपना हाफ डे में मैथ्स करूँगी एंड रेस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट डे पर सबसे पहले मैंने लंच तक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करे थे. ट्रिग्नोमेट्री लाइक एक डिफ़िकल्ट चैप्टर है मैथ्स में जो कि लाइक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है हमारे लिए. सो मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम देती हूँ. वो चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट है. उसके मैंने बेसिकली मेनली आइडेंटिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं तो उनको प्रैक्टिस करा. और जो हमारे डेल्टा वाले इक्वेशंस और जो हमारी एंगल्स वाले वो होती है उनको मैंने प्रैक्टिस करा. और उसके अलावा मैंने लीनियर इक्वेशन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करी थी एंड ऑलमोस्ट लंच टाइम तक मैंने ये प्रैक्टिस करा था. आफ्टर लंच मैंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगी. सो फर्स्टली मैंने सबसे बेसिक जो सब करते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग करी बिकॉज एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन सभी चैप्टर्स की रीडिंग करी. सबसे पहले मैंने फुटप्रिंट्स का जो हमारी बुक होती है उसमें मैंने मेरे 6 चैप्टर्स आ रहे थे द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट तक. तो मैंने वहाँ तक सारे चैप्टर्स रीड करे लाइन टू लाइन. एंड उसके बाद में मैंने डिसाइड किया लाइक 8 o'clock 9 o'clock तक हो गया था इवनिंग में. सो मुझे लगा कि अब मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा है नहीं तो अब मैं जो अपनी लिटरेचर फर्स्ट राइट वाली जो बुक है उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं लाइक इनसे जो ज़्यादा लेंथी और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं वही रीड करूँगी एंड बाकी मैं बस समरी पढ़ लूँगी उनकी क्योंकि मैंने उनको ऑलरेडी 3 बार पढ़ रखा था उन सब चैप्टर. फर्स्ट टाइम मैंने क्लास में मैम के साथ रीडिंग करी थी एंड देन घर पे सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम लाइक मेरा एक बार रिवीजन तो हो ही गया था ऑलमोस्ट. सो इट वाज लाइक मैंने 3 बार चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा था तो ऑल द चैप्टर्स वर ऑन माई फिंगर टिप्स एंड सो काफ़ी ईजीली हो गए थे मेरे सारे चैप्टर. सो नेक्स्ट डे पे मैंने अब एक रेफरेंस बुक ले ली थी और उससे सारे चैप्टर्स का एक करेक्टर स्केच और ओवरव्यू पढ़ा. लाइक उससे आपको चैप्टर्स की थीम समझ में आ जाती है और उससे आप इजीली आंसर्स बना सकते हो. एंड उसके अलावा मैंने आंसर्स भी पढ़े थे ताकि लाइक मुझे लैंग्वेज बनाना आ जाए कि कैसे लैंग्वेज से प्रॉपर लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं क्वेश्चंस अगर वो अच्छी लैंग्वेज में लिखे हो. सो और मैंने ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पढ़े हर चैप्टर से. एंड देन उसके बाद में मैंने पोएम्स की सारे एक्सट्रैक्ट्स पढ़े और उनके मीनिंग पर एक्सप्लेनेशंस पढ़े. और एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी आ जाते हैं कई बार एग्जाम्स में और उनके एमसीक्यूज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग आ जाते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक्सट्रैक्ट पढ़ना चैप्टर्स के. उसके बाद में जो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाला चैप्टर है मैं वो पढ़ी थी. मुझे वाला चैप्टर थोड़ा ट्रिकी सा लगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डेट्स हैं और लोकेशन वगैरह बताई हुई हैं और उसके हिसाब से थोड़ा इससे लॉन्ग क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं. उसके बाद में मैंने अपना ग्रामर पोर्शन स्टार्ट किया था. मैंने सबसे पहले लेटर्स के फॉर्मेट देखे कि उसमें कैसे फॉर्मेट है पूरा और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पढ़े लेटर के कि किस टाइप से पूरा लैंग्वेज वगैरह बना के प्रॉपर लिखते हैं. एंड देन फिर मैं वही पढ़ी थी और फिर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ने के बाद मैं एनालिटिकल पैराग्राफ पढ़ने लगी. एनालिटिकल पैराग्राफ में मैंने पहले बेसिक्स उसका जो हमारा एक फॉर्मेट होता है उसको पढ़ा एंड देन थोड़े बहुत एग्जांपल्स देखे किस टाइप से डेटा आता है एंड कैसे उसको एनालाइज करते हैं, कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करनी चाहिए. एंड after that I was just about to start the integrated grammar one part but then I just suddenly saw a message came in my group and it was like tomorrow our exam has been postponed. I was so shocked and I was also very happy also that okay my exam has been postponed. So after that I just relaxed and spent some time with my family and just roamed around. एंड उसके बाद में मैं वापस से कल को मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होगा डे आफ्टर टुमारो हिंदी का होने वाला था तो मैं बस हिंदी का एग्ज़ाम के लिए पढ़ने बैठ गई थी नेक्स्ट डे. एंड आई जस्ट रेड thoroughly all the chapters and I just started preparing for that exam. Like
आई वॉज वेरी टायर्ड ऑल्सो, बट मेरा इतना पढ़ने का मन भी नहीं था, बट मैंने फिर भी लाइक अपना हिंदी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने उसमें सबसे पहले सोचा लिटरेचर वाला पार्ट स्टार्ट करती हूँ। उसमें लाइक हिंदी में हमारे सारे चैप्टर्स आ रहे थे ऑलमोस्ट, क्योंकि हमारी मैम ने लाइक सभी चैप्टर्स करा दिए थे, सिर्फ 1-2 चैप्टर्स ही बचे थे हमारे सिलेबस के। सो मैं इतने सारे चैप्टर्स आ रहे थे, तो मैं सारे चैप्टर्स की रीडिंग के साथ साथ ही क्वेश्चन आंसर्स पढ़ी थी, ताकि मेरे पास टाइम लाइक मैनेज हो जाए पूरा। और मैं उनको सब चैप्टर्स को रीड करी थी एक रेफरेंस बुक से, और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ी थी। और फिर मैंने बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर पढ़ा। ये लाइक हिंदी के चैप्टर इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लाइक मुझे इजी लगते हैं, बट जो हमारी दूसरी वाली बुक है कृतिका, उसके थोड़े चैप्टर्स लाइक थोड़े मुझे समझ में नहीं आते इतने, तो मैं उनको थोड़ा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि उनके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स के, लाइक वो 8 मार्क्स की आती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अच्छे से पढ़ो। तो उसके बाद में मैं ऐसी सारे वो पढ़ी थी, एंड देन उसके बाद में मैंने ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करा। ग्रामर पोर्शन में हमारा मेनली वाक्य भेद और ऐसे काफ़ी सारे चैप्टर्स आ रहे थे, जो कि इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, लाइक ऊपर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रामर 10 मार्क्स की आती है, उसमें भी आपको ऑप्शन होते हैं, और इतना तो हो ही जाता है। उसको मैं अच्छे से उनके रूल्स वगैरह पढ़े, मैंने थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स भी पढ़े, और उसके बाद में मैंने पद परिचय पढ़ा। पद परिचय में बेसिकली आपको लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस, सर्वनाम वगैरह आने चाहिए, और फिर आप इजीली पहचान सकते हो। लाइक उसमें बेसिक कॉमन सेंस लगानी होती है, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है वाला पार्ट। एंड मुझे ग्रामर इतनी ज़्यादा पर्सनली डिफ़िकल्ट भी नहीं लगती है। एंड मैं यही सारे रूल्स पढ़ी थी। एंड देन आफ्टर दैट मैंने बीच में मुझे ध्यान आया, मैंने एक चैप्टर मिस कर दिया, तो मैं उसी को चैप्टर पढ़ने लग गई थी। फिर मैंने वाच्य पढ़ा, फिर मैंने वाच्य के सारे रूल्स पढ़े एंड उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े। वाच्य लाइक मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन उसके कुछ ट्रिक्स वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों के ना काफ़ी ज़्यादा इजी हैक्स और ट्रिक्स होते हैं, जिनसे आप इजीली उनको पहचान सकते हो और कर भी सकते हो। सो आफ्टर दैट मुझे याद आया कि मैंने कुछ 2 चैप्टर्स शायद पोएम के छोड़ रखे थे बाद में पढ़ने के लिए लास्ट में, तो मैंने उनको पढ़ा। आत्मकथ्य वाला चैप्टर पढ़ा, लाइक ये थोड़ा डिफरेंट टाइप, थोड़ा अजीब सा चैप्टर है, तो मैंने उसको पढ़ा। एंड उसके अलावा मैंने 2 पोएम्स और छोड़ रखी थी, मैंने उनको भी पढ़ा अच्छे से, और उनके मीनिंग्स पढ़े लाइन टू लाइन, और थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स पढ़े। और मैं ऐसे अपनी प्रिपरेशन कर ही रही थी, और तभी हमारे ग्रुप पे एक मैसेज आता है कि हमारी छुट्टी फिर से हो गई है, क्योंकि हमारे एरिया में अभी भी वेदर ठीक नहीं हुआ था, एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, और हमारा एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गया। एंड आई वाज लाइक मैंने अपना चैप्टर सारी बुक्स रख दी, एंड मैं ऊपर छत पे गई। छत पे मैंने थोड़ी देर व्यू एंजॉय करा, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, एंड आई वाज ऑल्सो लाइक रिलैक्सड ऑल्सो कि अब मेरे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं, तो मैंने इन्जॉय करा छत पे जाके व्यू को। और उसके बाद में थोड़ी देर में फिर से बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी। So that's it for today's vlog, guys. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel for more content. Bye.